हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली मेरा आज सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम हो चुका है और काफी सारी प्रॉब्लम्स आई। पहले 18 को कर दिया था एग्जाम, फिर सेंटर चेंज किया, फिर 20 को हुआ और मेरा पेपर जैसा भी गया, सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो सब बात की बात है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने पूरे साल मेरा साथ दिया। जो भी टेस्ट का शॉर्ट्स अपलोड करती थी, आप भी वही टेस्ट लगाते थे और अपना स्कोर शेयर करते थे। इससे मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता था। और जो मैं फुल वीडियोस भी अपलोड करती थी, चाहे फॉर्मूलाज के हो, चाहे जीके का कोई वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो हो, तो उसमें भी आप सब लोग मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे। और पता है, इससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट और दे रखे हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। मैं पढ़ रही हूँ लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। सिर्फ मेरे ही नहीं आ रहे या फिर सबका यही हाल है। मुझे खुद के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे एक वो प्रेशर रहता था मेरे ऊपर। लेकिन ये साल जब मैंने ये वाला अटेम्प्ट दिया, तो मुझे वो प्रेशर फील नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं और एक अलग ही एनर्जी फील होती थी। और रोज का एक मॉक लगाना तो मेरी कंटिन्यूटी बनी गई थी। इससे पहले मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए उसमें मेरी इतनी कंटिन्यूटी नहीं थी। मैं क्या करती, आज टेस्ट लगा दिया, आलस कर दिया, चलो ठीक है बाद में कभी लगाएंगे, ऐसा वैसा। लेकिन अब की बार मैंने रोज का मॉक लगाया है। और ये मॉक लगाने की हिम्मत भी क्यों आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि आज शाम को वीडियो अपलोड करना है और सब लोग बोलेंगे कि क्या हुआ, आज मैंने टेस्ट नहीं दिया। तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ता था। कहीं ना कहीं इसमें आप सभी लोगों का बहुत ही बड़ा रोल है मेरी कंटिन्यूटी बनाने में। और मेंस के टाइम पे तो मैं लास्ट टाइम में रेगुलर लाइव भी आई थी, तो उसमें भी आप लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। लेकिन 99% लोग मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे ही जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। और 1% ऐसे भी है जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स वगैरह भी किए, लेकिन उसको भी मैं एक मोटिवेशन की तरह ही ले रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेटेड बनाए रखने के लिए। और अब देखिए, बाकी पेपर तो मेरा ठीक ही हुआ है। अब आंसर के आने के बाद पता चलेगा फाइनल सिलेक्शन का तो कि होता है या नहीं होता है। हो गया तो अच्छी बात है और नहीं भी हुआ तो हमें तो वापस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। आगे रेलवे के एग्जाम्स आ रहे हैं, एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम आ रहा है, जून में ही है प्री का एग्जाम। जो लोग भी अभी 2025 के सीजीएल को टारगेट लेके चल रहे हैं, उनके लिए किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन आ चुका है। और आपको पता ही, एसएससी तो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। तो किरण पब्लिकेशन ने अपना नया एडिशन निकाला है जिसके अंदर लेटेस्ट सितंबर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे और साथ में इन्होंने क्या एनालिसिस भी दे रखा है। और किसी क्वेश्चन का कोई शॉर्ट मेथड बनता है तो वो भी बता रखा है। इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसे ले सकते हैं। अब आती है मेरे पेपर की बात। हम सुबह लगभग 3:30 बजे निकल गए थे और 6 बजे सेंटर पहुंच गए। और मैं उस टाइम काफी काम थी, लेकिन जैसे ही एंट्री ली मैंने, उस टाइम मैं इतना नर्वस हो गई थी ना, मुझे इतना डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर आएगा। फर्स्ट सेशन बिगड़ गया तो क्या होगा। मैं इतने साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मेरा लगभग 4th अटेम्प्ट था ये सीरियस तरीके से। तो मुझे काफी ज्यादा डर था। और अभी भी देखिए, सिलेक्शन की तो कोई गारंटी नहीं है, पर मैंने पर मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मैंने भी अपना 100% दिया। और पेपर भी उस अकॉर्डिंग मैंने किया है। इस तरीके से मैं मॉक में अपने आप को प्रेजेंट करती थी। और मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। जो मेरे रियल मार्क्स आए, कभी मेरे 250 नंबर आए तो वो भी मैंने शेयर किए, और कभी 320 आए तो वो भी मैंने शेयर किए। और पेपर भी लगभग उसी तरीके से किया मैंने। और लेवल ज्यादा कोई टफ भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेशन से, जिसमें मैंने बताया था अपने टिप्स वाले वीडियो में कि मैंने रीजनिंग से ही शुरुआत की अब की बार। और रीजनिंग बहुत ही इजी आई थी। लगभग मैंने 18 मिनट में कंप्लीट रीजनिंग कर ली। पहले मैंने ऐसा सोचा था कि मैं 2-3 क्वेश्चन छोड़ूंगी जो लास्ट के लिए रखूंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे तो मैंने कर लिए। अब उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें हमको वर्ड बनाना था, स्पेलिंग बनानी थी। उसमें वो फ्रिज की स्पेलिंग बन रही थी और एक बार में मुझसे बन गई, तो मैंने एक क्लिक करके आगे बढ़ गई। मैंने कहा अब देखो, इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सही होगा तो हो जाएगा, गलत होगा तो हो जाएगा। एक बार क्लिक किया, आगे बढ़ गई। सेकंड क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला। तो उसमें वो 2 क्वेश्चन आ रखे थे। एक तो इजी था, कर लिया, और दूसरे में को थोड़ा डाउट था, तो वो शायद गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बाकी मुझे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और मुझे जहां तक लगता है 99% राइट होने चाहिए क्वेश्चन। बाकी तो आंसर क्या आएगी तो पता चले। और फिर रीजनिंग होने के बाद मैं गई मैथ्स पे। अब मैथ्स के लिए मेरे पास लगभग 42 मिनट्स थे, तो काफी सारा टाइम था। और मैं अपने आप को मेरा आधा बोझ तो उसी टाइम पे कम हो गया कि चलो रीजनिंग इजी आई है और मैंने कर ली है, ठीक है अब मुझे मैथ्स करनी है। और 42 मिनट खूब होते हैं। जितना भी टफ पेपर आएगा मैं मैनेज कर लूंगी, और अगर टफ आया तो वो सबके लिए टफ होगा। तो अब मैंने मैथ्स करनी शुरू की। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए, इजी थे, हो गए, 2-3 क्वेश्चन मुझसे हो गए। फिर 4th नंबर पे एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर मुझे एक कोण का मान दिया जाता है और साथ में बोला जाता है कि एक स्पर्श रेखा भी खींची हुई है, तो आप स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। अब उसके अंदर मुझे कोई भुजा नहीं दे रखी, सिर्फ एक थीटा का मान दे रखा है। अब मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा यार इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा और मैं कैसे निकालू। फिर मैंने कहा छोड़ो, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उस क्वेश्चन का पता है रीजन क्या था, उसको इंग्लिश पे करने पे उसकी वो लंबाई दिख रही थी हमें। और वो मैंने इंग्लिश करके देखा नहीं, तो एक भुजा का मान दे रखा था। तो वो मैंने सबसे लास्ट में देखा और फिर वो मेरा क्वेश्चन छूट गया। तो चलो, ये इस क्वेश्चन की तो बात यहीं पे खत्म होती है। फिर आगे एडवांस के भी क्वेश्चन आए, वो सब मैंने किए। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर 3 रिंग दे रखी थी, सर्किल ही समझ लो आप, 3 सर्किल को पास पास रखा हुआ ज्वाइंट करके, फिर उसमें वो बीच में वो जो क्षेत्रफल बना रहे उसका मान पूछा था।
अब मैंने उसको सॉल्व भी किया, लेकिन पता है मैं कैलकुलेशन में मैं पता नहीं कहाँ फंसी, मेरा आंसर ही नहीं आया लास्ट में, तो मैंने उसको गोला करके छोड़ दिया। मैंने कहा चलो लास्ट में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने एक बार के लिए छोड़ दिया। और उसके अलावा एक क्वेश्चन था प्रायिकता वाला, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर वो 4 ऑप्शन दे रखे थे और कुछ मान पूछ रखा था कि ये किस टाइप की है, मतलब प्रोबेबिलिटी। लेकिन वो मुझसे हुई नहीं सॉल्व, वो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा तुक्का मारने से मतलब नहीं है, अब नहीं आता तो क्या ही मतलब। तो अब ये जो 3 क्वेश्चन है ना, लास्ट में मैं इन पे वापस गई, लेकिन मुझसे तीनों ही बने नहीं, और मतलब मैंने छोड़ दिए तीनों क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन मैंने मैथ्स में स्किप किए। मैंने टोटल 27 क्वेश्चन किए मैथ्स में। फर्स्ट सेशन में मैंने टोटल 57 क्वेश्चन किए हैं, और अभी एक्यूरेसी का पता नहीं, आंसर क्या आएगी तो पता चलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक था। मेरा टेस्ट में भी लगभग यही रहता था, मॉक वगैरह में। अब देखिए कट ऑफ इजी पेपर आया है या टफ आया है, या कट ऑफ हाई जाएगी कम जाएगी, उसका मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा टेस्ट में ये स्कोर रहता था, और मैंने अपनी तरफ से जो मेहनत की उसको मैंने वहां पे जाके रिप्रेजेंट किया, और मेरे अकॉर्डिंग ठीक हुआ। लास्ट ईयर मुझे रिग्रेट था, मैथ्स बहुत टफ आई थी, रीजनिंग के क्वेश्चन छूट गए 8, तो मुझे बहुत दुख था कि यार मैंने आते हुए छोड़ दिए। लेकिन आज मुझे दुख नहीं है कि हाँ, मुझे जितना आता था मैंने किया, दैट्स इट। सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात की बात है। फिर सेकंड सेशन आता है इंग्लिश और जीएस का। तो जैसे ही सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ, मैंने जीएस से स्टार्टिंग की अपनी। और देखिए 18 तारीख वालों का पेपर हुआ था, तो मुझे आइडिया था कि भाई जीएस टफ आ रही है, तो शायद टफ आ सकती है। तो मैंने क्वेश्चन करने शुरू किए। तो फर्स्ट गो में मुझसे 10 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मुझे आ रहे थे लगभग, मतलब मैं श्योर थी कि हाँ इसका आंसर सही है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार खाली 10 क्वेश्चन से तो काम बनेगा नहीं, और मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मुझे 50-50 था, किसी में 30-70 था कि मतलब क्लिक करने का। तो मैं वापस सेकंड राउंड मैंने किया, बाद में इंग्लिश की। मैं जीके का सेकंड राउंड भी मैंने हाथों हाथ ही कर लिया। फिर मैं करने लगी, तो फिर मुझे क्या किया, मैंने लगभग 6 क्वेश्चन किए जिसमें मुझे 50-50 था, और उसके बाद लास्ट में 2 तुक्के मैंने ऐसे ही मार लिए। मतलब उसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो भी मैंने तुक्के मार लिए, पता नहीं क्यों। जबकि मैंने सबको एडवाइस दी थी कि भाई मतलब तुक्के मत मारना, जितना है उतना ही करना। लेकिन पता है एग्जाम जब हम खुद देते हैं, और उस टाइम हमारा दिमाग मतलब अलग ही काम करता है। उस टाइम हम कुछ नहीं कह सकते, उस टाइम क्या हमारा मन सोचता है, क्या हम करना चाहते हैं, वो बाहर आने के बाद ही पता चलता है कि यार क्या किया क्या नहीं किया। तो मैंने 18 क्वेश्चन किए, और वापस अभी शाम तक तो क्या आंसर्स वगैरह आ गए थे, यूट्यूब पे सबने अपलोड कर दिए वीडियोस, तो उसमें मैंने भी अपना आंसर्स वगैरह मिलाए हैं। तो मैंने 18 में से 6 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, 12 क्वेश्चन राइट है। तो मतलब नेगेटिव कट पिट के मतलब मेरे मार्क्स बन रहे 30। मैं इससे भी सेटिस्फाइड ही हूँ, क्योंकि पेपर इतना भी कोई इजी नहीं था, टफ ही थी जीके भी। और काफी लोगों ने भी तुक्के मारे होंगे, किसी के बैठ गए तो 15-16 तक सही चले गए होंगे, और मेरे 12 सही गए और 6 गलत गए। और मेरे टेस्ट में भी लगभग ऐसा ही स्कोर रहता था, बल्कि इससे कम ही रहता था। तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मैंने इतनी पढ़ी थी जीके, और जितनी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग मेरा ठीक गया। और फिर आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे शुरू से इतना डर था ना, क्योंकि मेरे पर टेस्ट में 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत जा रहे थे, और पैसेज भी इतने बड़े बड़े आ रहे थे, तो मतलब बहुत ज्यादा बर्डन था। पर मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन जैसे ही करने शुरू किए, मतलब बहुत इजी इजी क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे थे, वकेब वाले भी इजी क्वेश्चन थे। अब पता नहीं, देखो सिली मिस्टेक होती है, इजी पेपर आता है तो सिली मिस्टेक होती है। वो मुझे नहीं पता मेरे कितने गलत गए होंगे, गलत तो गए होंगे मुझे पता है, लेकिन जहां मैं टेस्ट में स्कोर लाती थी उसके कंपैरिजन में मुझे पता है कि मेरा काफी अच्छा गया है, और मैंने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर किया। और पैसेज तो बहुत छोटे छोटे दी, 5-5 6-6 लाइन में तो पैसेज खत्म हो जा रहा था। और मैंने लगभग 45 क्वेश्चन किए उसमें। और 2 क्वेश्चन का पता मेरे साथ ऐसा हुआ, इसका मुझे दुख जिंदगी भर रहेगा। अगर मैं मतलब 1-2 नंबर से रह जाती हूँ, तब तो मुझे बहुत रिग्रेट रहेगा कि यार मैंने ये गलती क्यों की। पता मेरे साथ क्या हुआ, 2 स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन थे, दोनों ही मैंने अपने अकॉर्डिंग सही क्लिक कर दिए थे, लेकिन लास्ट में टाइम बचा। और जबकि मैंने मेरे टिप्स वाले वीडियो में कहा था कि आपको जितना मर्जी टाइम मिल जाए, लास्ट में आपको क्वेश्चन चेंज नहीं करने, गलत जाते हैं। लेकिन वहां पे दिमाग काम नहीं करता, जितना मर्जी हम दूसरों को समझा ले, खुद के ऊपर भी समझा ले, लेकिन वहां पे जाके नहीं रुकता मन। और मैंने क्या किया, लास्ट टाइम में जाके जब 1 मिनट रहा होगा मुश्किल से, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या चुल मची, और मैंने स्पेलिंग एरर वाले दोनों क्वेश्चन हटा के दूसरे ऑप्शन कर दिए, और घर आके देखा कि वो दोनों मेरे गलत चले गए, और जबकि मैंने जो पहले क्लिक किए थे वो दोनों सही थे। और स्पेलिंग एरर में भी पता है वो क्वेश्चन था जिसमें पहले पहले मैंने अलग ऑप्शन क्लिक किया था, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद मैंने वापस जाके देखा तो मोमेंटो ऑप्शन था, मतलब मेमेंटो लिख रखा था। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मोमेंटो होता है, मेमेंटो थोड़ी होगा, और मैंने वो हटा के क्लिक कर दिया, तो मेरा रॉन्ग हो गया वो। और एक वो इंडिस्पेंसिबल वाली स्पेलिंग थी, जिसके अंदर पहले मैंने ABLE वाला क्लिक किया हुआ था, लेकिन बाद में मैंने उसको IBLE वाला क्लिक कर दिया कि नहीं ये तो गलत होगा, ये वाला कर देती हूँ। लास्ट मोमेंट पे जाके मैंने क्लिक किया। बाकी 2-3 क्वेश्चन मेरे और सिली मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश में होती है मेरी गलतियां, तो मुझे आइडिया है कि 2-3 क्वेश्चन और गलत हो सकते हैं। बाकी आंसर के आने के बाद पता चलेगा। तो ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड सेशन इस तरीके से रहा मेरा। अब आता है नेक्स्ट कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में मैंने सेम गलती की, ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए। मैंने एक फर्स्ट गो में मैंने क्या किया, लगभग 11 क्वेश्चन किए, और 11 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, मतलब अच्छे से आ रहे थे, लगभग श्योर ही थी कि हाँ ये सही जाएंगे।
फिर मुझे ऐसा लगा कि यार क्या पता 2-3 गलत हो गए तो मेरे मार्क्स कम आ गए तो और तुक्के मारते हैं। तुक्के मतलब क्या, प्रॉपर तुक्के नहीं थे वो, 50-50 लग रहा था। और आपको पता हो तो आजकल वो मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जिसमें 4-5 ऑप्शन है, अब आपको सोच के क्लिक करना है। तो सोच रही थी तो मुझे लग रहा था आइडिया कि हाँ, ये आंसर हो सकता है। तो वैसे करके मैंने 18 क्वेश्चन कर लिए। अब पता नहीं एक्यूरेसी क्या है, क्या कुछ नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आंसर क्या आएगी तभी पता चलेगा। और फिर सबसे लास्ट में आता है टाइपिंग। अब टाइपिंग में तो मुझे इतना डर था पहले से, क्योंकि 18 वालों ने तो वैसे ही बता दिया था कि इस तरीके से पैसेज आ रहा है। तो अब मुझे पता था कि पैसेज ऐसा आ रहा है, लेकिन अब उसका सोल्यूशन भी तो नहीं पता था ना, कि अब वो अपन स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो ऑब्वियसली मतलब पैसेज ज्यादा ही नीचे जाएगा और लाइन तो मिस होगी। तो मेरे अंदर बहुत डर था। लेकिन जैसे ही हमने वो मॉक दिया, 10 मिनट का मॉक होता है, उसके अंदर मुझे आइडिया लग गया कि हाँ, पैसेज तो छोटा सा ही दिया है। और वो भी मेरा हो गया था। और जो मॉक दिया था 10 मिनट का, उसमें भी मेरी लगभग 19 तो मैंने की स्ट्रोक्स कर ली थी। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। फिर जब रियल एग्जाम स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर भी मैंने स्क्रॉल डाउन करके देखा तो पैसेज इजीली मूव हो रहा था। तो मुझे समझ में आ गया कि आज एसएससी ने सुधार कर लिया है। और इसका मैं थैंक्स बोलूंगी अपने टीचर्स को, जिन्होंने मेल वगैरह भेजे और एसएससी ने इस चीज पर ध्यान दिया और सुधार किया। और आज तो बहुत खुशी की बात है कि 18 वालों का भी अपडेट आ गई है टाइपिंग की, उनका भी वापस से टाइपिंग टेस्ट होगा। तो मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि सबने बहुत ज्यादा मेहनत की और उनका फर्स्ट डे पेपर हुआ, उनको इतना हड़बड़ा दिया गया। तो एटलीस्ट उनको टाइपिंग की वजह से तो बाहर नहीं किया जाएगा, ये तो कम से कम उनको प्लस पॉइंट मिले। और तो कुल मिला के लास्ट में मेरे 2002 मैंने की स्ट्रोक्स की और बहुत अच्छे से हो गई थी। और सेंटर भी अच्छा था। सीकर में जो कॉलेज है, भारतीय कॉलेज, यहाँ के कीबोर्ड्स भी अच्छे थे, डेल के कीबोर्ड थे और बहुत ही इजीली मतलब मैं टाइप कर पा रही थी। उल्टा मुझे घर पे मतलब 12-13 मिनट लग जा रहे थे। जैसे 15 मिनट का पैसेज होता है ना, मैं 12-13 मिनट में घर पे करती थी, लेकिन वहां पे मुझसे 10 मिनट में ही हो गया। लास्ट के 5 मिनट में मैंने वापस से पैसेज चेक किया। पूरा तो नहीं चेक कर पाई, लेकिन लगभग 70% मैंने चेक किया। उसमें एक मिस्टेक भी थी, वो मैंने सही भी की। और बाकी 1-2 एरर हुए होंगे तो कुछ आइडिया नहीं मुझे। मेरी तरफ से मैंने अच्छे से किया और अच्छा हो गया। और मेरी फ्रेंड्स भी मेरे साथ चली थी एग्जाम के लिए। और वापस आते टाइम हम लोग, सीकर से पास में पड़ता है खाटू श्याम जी का मंदिर, तो जयपुर में तो बहुत फेमस है और लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं, लेकिन मेरा कभी जाने का हुआ ही नहीं। तो अब की बार सेंटर भी वहीं आ गया था, तो वापस आते टाइम हम सब खाटू श्याम जी मंदिर भी गए। तो बहुत अच्छा लगा। पता है, सेंटर में मुझे मेरे काफी सब्सक्राइबर्स मिले और मैं बहुत खुश हुई। और जब भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ना, तो मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है कि चलो हाँ, लोग मुझे जानते भी है और उनसे बातें करके बड़ा मजा आता है। सेंटर का तो मुझे आइडिया था कि चलो हाँ, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोग जानते हैं, एसएससी वाले तो जानते होंगे। लेकिन जब मैं खाटू श्याम जी मंदिर गई तो वहां पे मार्केट जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो वहां पे भी मुझे 4-5 सब्सक्राइबर्स मिले अलग अलग। तो मुझे बहुत खुशी हुई। वहां पे एक तो भैया थे जिनकी खुद की भी शॉप थी वहां पे, और उन्होंने भी फोटो वगैरह क्लिक की मेरे साथ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब लोग जानते हैं और आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। और बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। और बाकी देखिए 4-5 दिन आप लोग भी रेस्ट कीजिए, मैं भी अभी रेस्ट करूंगी। और कल मैं घर के लिए निकल जाऊंगी। 4-5 महीने से मैं जयपुर ही हूँ और कल मैं जोधपुर के लिए निकल जाऊंगी। तो आंसर की आने के बाद नेक्स्ट डे से हम रेलवे और एसएससी की वापस प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। मैं भी रोज के मॉक लगाया करूंगी ऑल्टरनेट डेज पे, आप लोग भी लगाइएगा और शेयर कीजिएगा। और बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।